सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम महाभारत का तीसरा अध्याय अम्बा और भीष्म का साथ पढ़ेंगे। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के शासक बने। क्योंकि विचित्रवीर्य छोटे थे, इसलिए उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म ने संभाला। विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जब उन्हें काशी राज्य कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वे उसमें शामिल होने वहां काशी चल दिए। वहां देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए हुए थे। भीष्म ने सभी को हराकर तीनों राजकन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। तोव देश का राजा शाल्व ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया, जिस कारण दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें अंततः भीष्म की जीत हुई। भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, जहां विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने बताया कि वे राजा शाल्व को पहले ही अपना पति मान चुकी हैं। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दो बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। जब अम्बा शाल्व के पास पहुंची तो उसने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भीष्म से युद्ध में हारकर अपमानित हो चुका था। उसने अम्बा को भीष्म के पास लौट जाने के लिए कहा। अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। विचित्रवीर्य अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह उनसे विवाह कर ले, क्योंकि वह उन्हें हर कर लाए हैं। भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए फिर मनाया, परंतु वे तैयार नहीं हुए। भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास जाने को कहा, परंतु शाल्व ने अम्बा को फिर अस्वीकार कर दिया। अम्बा 6 वर्षों तक तोव देश और हस्तिनापुर के बीच ठोकरें खाती रही। इन सब का कारण अम्बा ने भीष्म को माना। यहाँ पर बच्चों शाल्व की जगह शाल्व शब्द आएगा। भीष्म से बदला लेने के लिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध कर हराने का आग्रह किया, परंतु इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की दुख भरी कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और वह अम्बा के प्रार्थना पर भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गया। भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध कई दिन तक चला, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल सका। अंत में परशुराम ने अम्बा को भीष्म के शरण में जाने को कह दिया, परंतु अम्बा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वन जाकर कड़ी तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप में परिवर्तित हुई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म से लड़ते समय अर्जुन के रथ पर आगे बैठा और अर्जुन उसके पीछे। भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञात हो गया कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से हमला कर भीष्म को परास्त किया और उन्हें भूमि पर गिराया। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ।